हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। ओके, तो श्लोक नंबर कौन सा था, किसी को याद आ रहा है? आई थिंक 26 था, मार्क किया होगा। 26 यस, ओके। कंटिन्यू करते हैं श्लोक नंबर 26। जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, इस प्रकार भरत महाराज एक अदम्य इच्छा से अभिभूत हो गए, जो मृग के रूप में प्रकट हुई। अपने पूर्व कर्मों के फल स्वरूप वे योग, तपस्या और भगवान की आराधना से गिर गए। यदि यह उनके पूर्व कर्मों के कारण न होता, तो क्या वे अपने पुत्र और परिवार का संग त्यागने के बाद, जिन्हें उन्होंने आध्यात्मिक पथ में बाधक माना था, एक मृग के प्रति इस प्रकार अदम्य स्नेह दिखा सकते थे? यह निश्चित रूप से उनके पूर्व कर्मों के कारण था। राजा उस मृग को पालने, रक्षण करने, प्रसन्न करने और लाड़ प्यार करने में इतने लीन हो गए कि वे अपने आध्यात्मिक साधनाओं से गिर गए। समय आने पर अजय मृत्यु, जिसकी तुलना एक विषैले सर्प से की जाती है, जो चूहे द्वारा बनाए गए बिल में प्रवेश करता है, उनके सामने आ खड़ी हुई। तात्पर्य: जैसा कि आगे के श्लोकों में देखा जाएगा, भरत महाराज को मृत्यु के समय मृग के प्रति आसक्ति के कारण मृग का शरीर धारण करना पड़ा। इस संबंध में एक प्रश्न उठ सकता है कि एक भक्त अपने पूर्व दुष्कर्मों और दुष्ट क्रियाओं से कैसे प्रभावित हो सकता है। ब्रह्म संहिता 5.54 में कहा गया है, कर्माणि निर्हति किंतु च भक्ति भाजाम। अर्थात जो भक्ति भजन में रत है, उनके लिए पूर्व कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं। इसके अनुसार भरत महाराज को उनके पूर्व दुष्कर्मों का दंड नहीं भोगना चाहिए था।
निष्कर्ष यह है कि भरत महाराज ने जानबूझकर मृग के प्रति अत्यधिक आसक्त होकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की उपेक्षा की। उनकी इस भूल को तुरंत सुधारने के लिए थोड़े समय के लिए उन्हें मृग का शरीर प्रदान किया गया। यह केवल उनमें परिपक्व भक्ति सेवा की इच्छा को बढ़ाने के लिए था। यद्यपि भरत महाराज को पशु शरीर मिला, उन्होंने अपनी जानबूझकर की गई भूल के कारण पहले क्या हुआ था, यह नहीं भूला। वे अपने मृग शरीर से मुक्त होने के लिए अत्यंत उत्सुक थे और यह दर्शाता है कि भक्ति सेवा के प्रति उनका स्नेह इतना तीव्र हो गया कि वे अगले जन्म में ब्राह्मण शरीर में शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करने वाले थे। इसी विश्वास के साथ हम अपनी पत्रिका भगवत धाम वापस बैक टू गॉडहेड में घोषणा करते हैं कि जो गोस्वामी वृंदावन में रहते हुए जानबूझकर कोई पाप कर्म करते हैं, वे उस पवित्र भूमि में कुत्तों, बंदरों और कछुओं के शरीर धारण करते हैं। इस प्रकार वे थोड़े समय के लिए निम्न योनियां ग्रहण करते हैं और उन पशु शरीरों को त्यागने के बाद वे पुनः आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं। ऐसा दंड केवल थोड़ी अवधि के लिए होता है और यह पूर्व कर्मों के कारण नहीं होता। यह पूर्व कर्मों के कारण प्रतीत हो सकता है, किंतु यह भक्त को सुधारने और उसे शुद्ध भक्ति सेवा में लाने के लिए दिया जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध। हाँ, है गोस्वामियों के लिए, वृंदावन में रहने वालों के लिए। हाँ हाँ, वैष्णव अपराध हो गया, है ना, है ना, हो गया ना। गलत को गलत बोलना वैष्णव अपराध नहीं होता है। कोई झूठा कार्य कर रहा है, उसको बोल दिया झूठा कार्य कर रहा है, तो वैष्णव अपराध नहीं होता है। जो काल्पनिक भक्ति कर रहा है उसको बोले काल्पनिक भक्ति कर रहा हो, तो ये वैष्णव अपराध नहीं होता है। झूठ को एक्सपोज कर देना ये वैष्णव अपराध नहीं होता है। गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना ये वैष्णव अपराध नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कैसा है, कोई भी एक भगवत भक्त होता है ना, ये तो देखिए असलियत मालूम है क्या, अगर आप ऊपर और नीचे देखें तो आज आपको आंखों के सामने ही दिख जाएगा। गुरु महाराज हम सभी पे बहुत ज्यादा कृपालु। देखिए एक वैष्णव और एक गुरु में क्या अंतर होता है, देखिए यहाँ वैष्णव जो होता है वो दूसरे की गलती देखता ही नहीं है, सब कुछ को भगवान की प्रकृति जानता है, ये समझता है सब कुछ भगवान की परम इच्छा से ही हो रहा है, किसी चीज में दुखी नहीं होता, हमेशा शांत रहता है, भगवान के लिए कार्य करने के लिए उत्साहित रहता है। परंतु एक गुरु होता है वो हर अपॉर्चुनिटी को यूज करता है ताकि वो अपने शिष्यों को सिद्धांतों को बताए। अभी देखिए यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी एक परम वैष्णव, एक शुद्ध भक्त की तरह बात कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आप फिर से देख लीजिएगा, हैं, अगर किसी की आंखें खराब होगी, हैं, दृष्टि खराब होगी, मति खराब होगी, भक्ति खराब होगी, प्रेम नहीं होगा भगवान से, द्वेष करेंगे गुरु से, तो वो देखेगा क्या कि देखिए यहाँ पे तो सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि देखिए उनके पूर्व कर्मों के कारण होगा। और नीचे में तात्पर्य में आप लोगों ने नोट किया गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं कि बोला गया है पूर्व कर्मों के अनुसार, पर पूर्व कर्मों के अनुसार नहीं है। समझ आया नहीं है? देखे नहीं देखे हैं?
ये दोनों में अंतर है। दिखना है फिर से? अच्छा, नहीं दिखे होगा, है? कोई बात नहीं, यह निश्चित ही उनके पूर्व कर्मों के कारण था। दिख रहा है? ऊपर में कुछ और हाईलाइटेड कर देते हैं, ऑरेंज हाईलाइटेड कर देते हैं, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है? यदि यह उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं होता तो क्या वे अपने पुत्र और परिवार का संग त्यागने के बाद, जिन्हें उन्होंने आध्यात्मिक पथ के बाधक माना था, एक मृग के प्रति इस प्रकार अदम्य स्नेह दिखा सकते हैं? यह निश्चित रूप से उनके पूर्व कर्मों के कारण था। अब क्या है, यहाँ पे तो गुरु महाराज पहले एक रेफरेंस भी देते हैं, क्या? ब्रह्म संहिता वाला। बोल रहे हैं जो भक्ति भजन में रत रहता है उसके पूर्व कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? निष्कर्ष यह है कि भरत महाराज ने जानबूझकर मृग के प्रति अत्यधिक आसक्त होकर अपने आध्यात्मिक उन्नति की उपेक्षा की। जानबूझकर, भरत महाराज ने जानबूझकर पूर्व कर्म तो नहीं होता है? पूर्व कर्म तो नहीं होता है। ऊपर में लिखा हो पूर्व कर्म है। जो दृष्टि बाधित होंगे, जिनको अच्छे से दिखाई नहीं देता होगा, जिनका प्रेम जागृत नहीं होगा, वो ऐसा देखेगा। तो देखिए, गुरु महाराज ने विरुद्ध बोल दिया, सुखदेव गोस्वामी के विरुद्ध बोल दिया, शास्त्र के विरुद्ध लिखा हुआ है? ऐसा भ्रम हो सकता है ना ये पढ़ने के बाद? हो सकता है ना? इसीलिए बोलते हैं गुरु को अपने बुद्धि से समझ नहीं सकते। जिसकी जितनी बुद्धि चलती है ना, चला करके थोड़ा समझा दीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। जिसके पास जितनी बुद्धि है सब निकाल करके बता दो, हम देखें कि इसके पास कितनी बुद्धि। गुरु को बुद्धि से जो तोल सके, जो आंक सके, हैं? प्रेम को बुद्धि से तोल सके तो थोड़ा दिखाइए, बुद्धि दिखाइए, हम भी देखें बुद्धि कितना है। लोग बुद्धि से भक्ति करना चाहता है, तो हमको भी दिखाइए बुद्धि कितना है। कितना बुद्धि से भक्ति कर लीजिएगा, पहले हमको ये समझा दीजिए। है मेंटल प्लेटफॉर्म पे ना, तो हम भी मेंटल प्लेटफॉर्म पे आ गए, बौद्धिक स्तर, बुद्धि के स्तर पे आ गए। समझिए, दोनों अलग लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? हम शास्त्र का रेफरेंस देंगे कि गुरु कोई अपना कंक्लूजन नहीं बना सकता। मालूम है, लोग गहराई को नहीं समझ पाता है, शायद आप लोग समझ पाए। कोई गुरु है ना, कोई भी गुरु होगा, प्रामाणिक गुरु होगा, वो एक बात शास्त्र के विपरीत नहीं लिख सकता। एक वन सिंगल थिंग, एक बात शास्त्र के विरुद्ध नहीं लिख सकता, एक बात शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोल सकता। अगर किसी की दृष्टि इस प्रकार की हो गई कि गुरु महाराज ने यहाँ पे ना ना यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, ये करेक्शन करने का है। जैसे बहुत लोग बुक एडिटर है ना, सब हैं, गुरु महाराज के शब्दों को, सिद्धांतों को एडिट करने वाला, तो बोले यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। जैसे ही दिमाग में ये विचारधारा आ जाए ना, समझ लीजिए आप आध्यात्मिक नहीं है, या जिसका पढ़ रहे हैं वो आध्यात्मिक नहीं। अब जिसका पढ़ रहे हैं वो आध्यात्मिक नहीं है, तो अब तो हम आपका क्या ही बचाएं, हैं? थोड़ा सा संचय कीजिएगा, लिटिल बिट, थोड़ा सा संचय कीजिएगा, भक्ति वहीं पे नाश, खत्म। एक्चुअली में ये तो कली काल चल रहा है ना। अगर कोई और काल चलते रहता और आप ये थोड़ा सा संदेह करते, शुद्ध भक्त के शब्द पे थोड़ा सा संदेह करते, थोड़ा सा संदेह करते, आपकी भक्ति वहीं पे नाश हो जाती, खत्म हो जाता सब। अब आगे जीवन में कभी भक्ति नहीं। शुद्ध भक्तों की अवहेलना करते हैं आप। दिस इज दैट सीरियस, ये इतना सीरियस।
क्या लिखा हुआ है? देखिए, सुखदेव गोस्वामी किस लिए बोल रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी भक्ति का परम स्तर बता रहे हैं। क्या? अब मैं शास्त्रीय भाषा में बात करता हूं। गुरु महाराज ने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। बाय द वे, एक बात बताइए, सभी को ये बात समझ में आ रही है? सभी को ये बात समझ में आ रही है? जो ऑरेंज में हाईलाइटेड है वो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? एक जगह तो लिखा हुआ पूर्व कर्मों के कारण है, नीचे लिखा हुआ है कि बोला गया है, परंतु क्या है, उनने चला करके जानबूझ करके अपना पतन करवाया, जानबूझ करके आसक्ति की, जानबूझ करके सिद्धांतों से विचलित हुआ। समझ आ रहा है? सभी को दिख रहा है? ये दो तो अलग अलग बातें दिख तो रही है पर है नहीं। देखिए, गुरु की बातों में कभी भी अंतर दिखाई दे तो आपको ये समझना, हमको ये समझना, हमारी बुद्धि की भ्रम है। हमारा बुद्धि, ये जो दिमाग है, कचरा है। ये क्या है? एक कचरा। ऊपर में क्या है? बुद्धि नहीं है, कचरा है। अभी हम बताएंगे कैसे कचरा है, नहीं तो आप बता दो। किसी में उतनी क्षमता है, कोई इतना जानकार है, कोई इतना जानता हो तो बता दीजिए। अभी तो हम एग्जाम्पल भी थोड़ा तो बोल भी दिए, गुरु महाराज बताए हुए, बता दीजिए जी। आप ही की महिमा करेंगे। कोई है? किसी को बताना है? चलिए, और अब ऑनेस्टली बताइएगा, जब मैं आंसर कर दूंगा ना उसके बाद ऑनेस्टली बताइएगा कि आपको पहले नहीं पता था अब पता है? ए लिख दीजिएगा, अब पता हो गया। पहले नहीं पता था अब पता है, दोनों होना चाहिए। पहले नहीं पता था अब पता है। नहीं समझ आया ना? आएगा भी नहीं, किसी को नहीं आएगा, आप अकेले नहीं, किसी को नहीं आएगा। देखिए, गुरु महाराज ये बात बताते हैं कि भक्ति का 3 स्तर होता है, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। उत्तम अधिकारी क्या होता है? उत्तम अधिकारी ये देखता है, इनफैक्ट अभी भगवत गीता की क्लास में शायद बात हुआ है ऐसे दृष्टिकोण के बारे में। उत्तम अधिकारी क्या देखता है? उत्तम अधिकारी देखता है कि पूरे विश्व में कोई गलती नहीं, सारा विश्व सुचारू रूप से चल रहा है। क्यों? भगवान की शक्ति है, भगवान इसको निर्धारित किए हुए हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। जो पापी भी हैं वो भी एक प्रकार का खेल कर रहे हैं, धीरे धीरे करके वो भी कृष्णा के मार्ग पे पहुंच जाएंगे। जैसे बच्चा खेल करता है वैसे खेल कर रहा है। एक सहजिया भी इस प्रकार का दृष्टिकोण रख सकता है पर वो भक्त नहीं होगा। ये जो उत्तम अधिकारी होते हैं ये हमेशा हर पल कृष्णा पे आश्रित रहते हैं, हर पल कृष्णा का चिंतन करते हैं, हर पल कृष्णा के ही प्रति सारा कार्य करते हैं। अब दुनिया में, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में कहीं पे भी गलती नहीं देखता, सब अच्छा। समझ आए? तो उत्तम अधिकारी के अगर पास जाइएगा, उसके पास जाइएगा और बोलिएगा ये गलती है वो गलती है, उत्तम अधिकारी बोलेगा कोई गलती नहीं, बस भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान के स्मरण करते रहिए, कोई गलती। और कभी किसी में दोष देखेगा भी, कोई दोष नहीं है, कोई बुराई नहीं है, सब अच्छा है, सब भगवान की शक्ति है, सब भगवान के अनुसार होता है। सामान्य लोग से होते हैं लोग कनिष्ठ अधिकारी। जो शास्त्र भी नहीं, अब देखिए शास्त्रों का पालन करने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग हैं जो शास्त्रों का पालन करके जीते हैं? आपने पूरे ब्रह्मांड में कितने लोगों को देखा? गुरु को छोड़ दीजिए, हमारे संप्रदाय को छोड़ दीजिए, कितने लोगों को देखा? हमारे वैष्णव को छोड़ दीजिए, कितने को देखा है शास्त्रों के अनुसार चलने वाले? तो अब बात कैसा है, लोग होते हैं शास्त्रों के विरुद्ध चलने वाले या शास्त्रों को ठीक ठाक नहीं जानने वाले, कनिष्ठ अधिकारी होते। कनिष्ठ मतलब छोटा।
तो लोग भक्ति करता ही नहीं है। ये तो भक्त की बात है। जो भक्ति भी करते हैं वो भी कैसे, वो भी शास्त्र को नहीं जानते, थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं। तो उनके लिए गुरु जो होते हैं वो होते हैं उत्तम अधिकारी, परंतु नीचे वाले स्तर पे आते हैं, मध्यम अधिकारी के स्तर पे आते हैं, और मध्यम अधिकारी के स्तर पे आकर के प्रचार करते हैं। ये बात याद आ रहा है? गुरु महाराज ने बोला हुआ है, याद आ रहा है? गुरु होते हैं उत्तम अधिकारी, परंतु नीचे स्तर पे आते हैं मध्यम अधिकारी, और मध्यम अधिकारी करके बात करते हैं। अगर उत्तम अधिकारी की तरफ बात करेंगे तो कोई समझेगा तक नहीं, कोई भक्ति नहीं करेगा। लोग बोलेगा ये तो दूसरे दुनिया के, अब भक्ति नहीं करेगा। वो चेहरा देखेगा, आकर के चेहरा देख लेगा, हाँ इनमें बड़ा तेज है, बड़ा आनंद है, इनको देख करके आनंद मिल जाता है, पर उनके कहे अनुसार भक्ति नहीं करेगा, तो लोग भगवान की बातें नहीं मानेगा। इसीलिए गुरु आते हैं, उत्तम अधिकारी होते हुए मध्यम अधिकारी बनते हैं, और सही गलत, अच्छा बुरा, हानि लाभ दिखाते हैं। ठीक है? अब देखिए, अब आंख खोलिए और देखिए, यहां पे जो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ये उत्तम अधिकारी की तरह बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे राजन, इस प्रकार भरत महाराज एक अदम्य इच्छा से अभिभूत होकर जो मृग के रूप में प्रकट हुए, अपने पूर्व कर्मों के फल स्वरूप वे योग, तपस्या और भगवान की आराधना से गिर गए। अभी यहाँ पे क्या, किसको दोष दे रहा है सुखदेव गोस्वामी? अपने पूर्व कर्मों से। हैं? किसको दोष दे रहे हैं? क्या एक भक्त को दोष दे रहे हैं? एक भक्त को दोष दे रहे हैं? भरत महाराज को दोष दे रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, पूर्व जन्म का कर्म, पहले का, कभी आपकी कोई गलती। यदि यह उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं होता तो वे अपने पुत्र और परिवार के संग त्यागने के बाद जिन्हें उन्होंने आध्यात्मिक पथ में बाधक माना था, एक मृग के प्रति इस प्रकार अदम्य स्नेह दिखा सकते थे। यह निश्चित रूप से उनके पूर्व कर्मों के कारण। फिर से एक और बार रीएम्फेसाइज कर रहे हैं, पूर्व कर्मों के कारण। समझ में आ रहा है? सभी को अब दिख रहा है? तो ये उत्तम अधिकारी की तरह बात कर रहा है। सुखदेव गोस्वामी किसकी तरह बात कर रहे हैं? एक उत्तम अधिकारी की तरह। अच्छा, गुरु महाराज किसकी तरह बात कर रहे हैं? गुरु महाराज एक मध्यम अधिकारी की तरह बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही उत्तम अधिकारी की तरह बात कर लिया, आप भक्ति नहीं करोगे। अब आप बताइए, गुरु से ज्यादा कृपालु कोई विश्व में, कोई पूरे ब्रह्मांड में हो सकता है? क्यों 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 आप क्यों नहीं भक्ति करोगे? एक बात बताओ, अगर भक्ति करने के बाद आपको ये अनुभव हो जाए कि पूर्व कर्मों के अनुसार आपको कष्ट भोगना पड़ेगा, तो लोग भक्ति करेगा? करेगा? भक्ति करने के बाद ये अनुभव हो जाए कि पूर्व कर्म जो हमारा है उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। अब आप सोच के देखिए, शास्त्र में लिखा हुआ है, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है गुरु महाराज उस दृष्टिकोण में नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उत्तम अधिकारी के ही दृष्टि में है, उनकी दृष्टि वैसी ही है, वैसे ही देखते हैं, परंतु वो चला करके नीचे वाले स्तर पे है। क्या? कि जो श्रोता है, जो भक्त लोग इस बात को सुनेगा, वो भक्ति कैसे करेगा? उसको उसकी भाषा में बताऊंगा तो वो समझेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? मैं सच बता रहा हूं, लोगों को समझ में नहीं आती ये सारी बातें, और अगर समझ में आ गया ना, तो मात्र एक ये करने के कारण पूरा जीवन गुरु महाराज को देना तो छोटा है। इतना सोचते हैं हमारे लिए कि हम भक्ति कैसे करेंगे। अरे उनको क्या आवश्यकता थी?
सुखदेव गोस्वामी ने कुछ लिखा हुआ है, सुखदेव गोस्वामी के शब्दों के विपरीत जाकर के लिख दिया, शास्त्र का रेफरेंस देकर के सुखदेव गोस्वामी के शब्दों के विपरीत लिख रहा है, ब्रह्म संहिता का रेफरेंस देकर के सुखदेव गोस्वामी शब्दों के विपरीत लिख रहा है। हमसे कितना प्रेम करते हैं ये। लोगों को नहीं समझ आता, लोग पागल है, उसको प्रेम नहीं समझ आता, उसको नहीं समझ आता। तो गुरु इतना प्रेम करते हैं, कोई पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं करने वाला। कोई एक शुद्ध भक्त की बातों को सुपरसीड करके नहीं लिखेगा, परंतु वो लिखे, किस लिए लिखे? आपके लिए लिखे, हमारे लिए लिखे, हमारे लिए लिखे, हमसे प्रेम करते हैं उसलिए लिखे। ठीक इसी प्रकार से, और देखिए मैं तो कोई प्रेम नहीं करता और मेरे में तो कोई शुद्धता है नहीं, परंतु आप लोगों ने देखा होगा कई बार गुरु महाराज के शब्द के भी विरुद्ध जाकर के हम लोगों ने बात पढ़ी है, सुनी। ऐसा नहीं है गुरु महाराज के सिद्धांतों के विरुद्ध गए, देखा आप लोगों ने? गुरु महाराज ने कुछ लिखा करके बात कर रहे हैं, फिर वही सिद्धांत पे ला करके आपको दिखा रहे हैं, दोनों सिद्धांत देखिए, देखा है? यस नो, ऑनेस्टली, यस, देखा है? सच सच बोलिए, झूठ नहीं बोलना। किसी को याद नहीं आ रहा है? गुरु महाराज के शब्दों के विपरीत जाकर के ये लिखा, तो ये ठीक उल्टा बात, अब फिर बोल रहे हैं दोनों बात तो सेम ही है। नहीं देखा ऐसा होते हुए? देखा है? नहीं देखा है? नहीं याद आता है? पता नहीं, शायद रिसेंटली हो सकता है कम हुआ, मुझे तो बहुत सारा याद है, बहुत सारा याद है। अच्छा है, आई रियली अप्रिशिएट। ऋचा माता जी, आपको याद नहीं आता? बहुत सारा हुआ है, पुराने डिवोटीज किसी को याद नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है, इट्स कंप्लीटली फाइन, आई रिस्पेक्ट इट, और मेरे को अच्छा लगा। नहीं याद आ रहा? याद नहीं? बहुत बार याद है, okay. बहुत बार मुझे याद आता है, शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के, शास्त्र में लिखा हुआ है, उसके विरुद्ध जाते हैं। अभी एक एग्जांपल तो आप लोग जानते ही हैं, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ, ठीक है ना? हाँ, मैंने फिर बार बार एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। बहुत बार बताया हुआ भी, गुरु महाराज भी किसी बात पे लिखे थे कि यहाँ पे हम अपने गुरु महाराज की बात का पालन नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है गुरु महाराज की बातों का पालन नहीं कर पाए, परंतु गुरु की प्रसन्नता के लिए गुरु के विरुद्ध जाना पड़ता है, कभी कभी पड़ता है। ये भी प्रेम का एक परीक्षा है, ठीक है? आप कितना प्रेम करते हो? चलिए, तो यहाँ पे बात हो रहा है कि भरत महाराज ने जानबूझकर मृग के प्रति अत्यधिक आसक्त होकर अपने आध्यात्मिक उन्नति की उपेक्षा की। उनकी इस भूल को तुरंत सुधारने के लिए थोड़े समय के लिए मृग का शरीर प्रदान किया गया। देखिए क्या है, अगर वुमेन के मैरिज से रिलेटेड, हाँ बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियरली बोल रहे, एकदम सही। तो ऐसा नहीं है, आज के दिन में क्या है ना, समय काल परिस्थिति के अनुसार बात करना पड़ता है। आज के दिन में अगर वो करने लग गए तो फिर बड़ा
विपरीत परिस्थिति हो जाएगा। ठीक है, तो स्त्रियों के लिए बहुत ही बुरी स्थिति हो जाएगी। हम नहीं चाहते किसी की बुरी स्थिति हो। तो बहुत बार होता है, बड़ा दर्द होता है, परंतु गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए करना होता है। तो ये बात है। ठीक, कोई बात नहीं। ये जो भरत महाराज का आसक्ति था, ये आसक्ति हुई ही तब जब उन्होंने गुरु की बात का अवहेलना किया। उन्होंने भगवान की बात की अवहेलना की। अब उनके पिताजी ही भगवान थे, निश्चित रूप से उनके पिताजी ही गुरु भी थे, इसमें कोई संशय नहीं है। पिता गुरु होता ही है, परंतु आजकल कोई पिता गुरु का दायित्व निभाता भी नहीं। आजकल नहीं निभाता, नहीं निभा पाता। पिता को भगवान के प्रति जागरूक करना, और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, पिता ही बताए या कोई अन्य व्यक्ति भगवान के बारे में बताए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमको ये बात बतानी चाहिए, तुमको कृष्णा की बात स्वीकारनी है, जैसा भगवान कृष्ण कहे वैसा स्वीकारना है। अब तुम मेरे मुख से सुन लो, दूसरे के मुख से सुन लो, तीसरे के मुख से सुन लो, उससे क्या अंतर पड़ता है। भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज, उनके दीक्षा गुरु उनके पिताजी नहीं थे, गौर किशोर दास बाबू। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब भगवान की बातें शुद्ध रूप से सुनिए, इधर से सुनिए, उधर से सुनिए, उधर से सुनिए, उधर से सुनिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारा भी निवेदन यही है। आज मैं ये बात तीसरी चौथी बार बोल रहा हूं, एकदम क्लियरली जानिए, मैं क्लास में बोल रहा हूं, एकदम क्लियरली सबको ही जान लीजिए। देखिए, मुझे गुरु बनने का कोई शौक नहीं है, शिक्षा गुरु बनने का भी कोई शौक नहीं है। अगर आप मेरी बातों के अनुसार चलते हैं तो ये आपकी इच्छा होगी। हमारा निवेदन आपसे ये है कि आप भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चलिए। हमारा आपसे निवेदन ये है, आप प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के अनुसार चलिए। अब वो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु कौन है, ये आप बताइए। हमसे पूछेगा तो हम तो गुरु महाराज का नाम लेंगे, परंतु उनका नाम लेने का अर्थ है उनकी हर एक बात का पालन। जो भी उनके साथ जो भी हुआ है वो सब सुनिए, जो भी वो बोलते हैं वो सुनिए, पालन कीजिए। अगर आप वो करने में असमर्थ है तो हम दूसरा विकल्प दे रहे हैं, आप मेरी बातों को सुन लीजिए, मेरे कहे अनुसार चल लीजिए। आपके पास कोई और अच्छा विकल्प है, आप बिल्कुल वो विकल्प लीजिए ना जी, परंतु भगवान की बातों के अनुसार बोलना चाहिए उनको, जो भी हो, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता कौन, बस भगवान के कहे अनुसार बोलिए। आपको जिसके मुख से सुनना सुनिए, भगवान की बातें होनी चाहिए। किसी का अपना मानसिक सोच नहीं होना चाहिए, हमको लगता है, लो, समझ आ रहा है।
मानसिक कल्पना से कोई लिख दिया हो तो वो मत पढ़ लीजिएगा, जहर होगा। गुरु बनने का कोई फायदा नहीं है, उल्टे घाटा है। गुरु बनने का घाटा है। हम तो सेवक बनने के लिए सहर्ष तैयार है। हाँ, अगर मुझे तो सोच करके भी हंसी आता, अगर आप मेरे को बोलिएगा कि सेवक बन जाओ तो किसके सेवक बनाइएगा आप हमको? हम तो अपना जीवन गुरु महाराज को दिए ही हुए हैं। आप हमको सेवक बनाइएगा तो गुरु महाराज की बातों को रिपीट करने बोलिएगा, हमको क्या दिक्कत है? अगर आप हमको सेवक बनाइएगा तो गुरु महाराज जिसमें प्रसन्न होंगे वो काम करने दीजिएगा, हमको क्या दिक्कत है? अगर आप हमको सेवक बनाइएगा तो हमसे कृष्णा का कार्य करवाइएगा, हमको क्या दिक्कत है? हमारे जीवन तो पहले से ही गुरु महाराज और कृष्णा के लिए है। तो सेवा करने में हमको क्या कष्ट है? परंतु गुरु बनने में कष्ट है। क्या कष्ट है जी? अरे पहले आपको भगवान की बातें बता रहे हैं। देखिए, मैं किसी के व्यक्ति की बातें नहीं कर रहा, परंतु समझिए लोगों के साथ ऐसे ही होता है ना, भगवान की बातें बताते हैं, पहले तो सुनना नहीं होता, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, समझना नहीं है, स्वीकारना नहीं है, फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर जाकर के आइएगा, आ करके 50 तरह का अपराध करते रहिएगा, फिर निवेदन करते करते आप स्वीकार कर लीजिएगा तो फिर बोलिएगा ठीक है, हम आपको, हाँ हाँ हाँ, आप हमको अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए, हाँ, आप ही हमारे गुरु। अब क्या हुआ? आप सारा पाप उठा करके दे दे रहे हैं, अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दे रहे हैं, अब हमको ले चलो भगवत धाम। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके सर को दे दिया, अपने पाप दे दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अब डिविएट करते रहिए। जो डिविएट करेंगे तो वो कौन देखेगा? वो गुरु देखेगा। और दर्द किसको होगा? शिष्य को, नहीं गुरु को होगा। शिष्य तो मूर्ख है, हमको तो समझ ही नहीं आया, हमको तो पता ही नहीं चला, हमको तो पता ही नहीं चलता अपराध है, हमको तो ये भी नहीं पता, हमको तो वो भी नहीं पता। समझ आ रहा है? समझ आ रहा नहीं आ रहा? हम तो मूर्ख हैं जी, हम तो कुछ समझ में नहीं आया, बाद में करते रहिए अपराध, और अपराध की जगह तो दुखी कौन होगा? शिष्य, गुरु होता है। अब ये सब के बाद भी गुरु तो निवेदन करते रहेगा, करते रहेगा, करते रहेगा, शिष्य स्वीकारेगा नहीं। अरे गुरु किस लिए निवेदन कर रहे हैं? ताकि आप भगवत धाम जाएं। उसमें उनका कोई पर्सनल मोटिव है क्या? कोई पर्सनल हित है? कोई व्यक्तिगत लाभ है? नहीं। किसका लाभ है? शिष्य का। अच्छा, पाप कीजिए आप, दीजिए गुरु को, गुरु खून पिलाते रहे। गुरु महाराज बोलते हैं कितना 20 टन खून पिलाते तब एक शिष्य बनता है, कुछ तो ऐसा बोले। पाप करते रहिए आप, दीजिए गुरु को, गुरु परेशान होते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, मान गए तो देखो कितना अच्छा कर दिया, और नहीं माने तो सब पाप कर रहे हैं, सब परेशान कर रहे हैं। अच्छा, गुरु हित करेंगे तो किसका करेंगे? ये सबके बाद गुरु हित कर रहे हैं, गुरु अच्छा कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? तो प्लीज समझिए, अभी जो बात कर रहे थे उत्तम अधिकारी होकर के ये सोचना कि सब कोई शुद्ध है, ये बड़ा आसान है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, देखिए सिरदर्द एकदम हल्का हो गया। और जैसे ही आप स्वयं भी, आपके पुत्र पुत्री जो हैं अगर डिविएट करते रहे तो आपको कितना दर्द होगा, कुछ गलत गलत काम करते रहे कितना दर्द होगा। अब गुरु को पूर्ण दृष्टि है, साफ साफ दिखाई देता है ये तो भगवत भक्ति के विरुद्ध कर रहा है, ये भी भगवत भक्ति के विरुद्ध है, ये भी विरुद्ध है, ये भी विरुद्ध है, तो गुरु को साफ साफ दिख रहा है। क्या होता है? इसके बाद लोग डिविएट कर रहा है। अभी डेली कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई किसी ना किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं, किसी को हमको पता है कौन कहाँ डिविएट कर रहा है। तो हमको परेशान रहना ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु की, भगवत धाम ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु की।
और ऊपर जाकर के सुनना भी है गुरु महाराज से कि तुमने अच्छे से प्रचार नहीं किया, तुम तो अच्छे से बताए नहीं। तो एक्चुअली में गुरु का पोजीशन समझिए, बस और बस कष्ट ही है। अगर सही में कोई गुरु है तो किसके लिए झेल रहा है? और हम कहते हैं हमको झेलने में कोई कष्ट नहीं है, आप हमको जितना कष्ट दीजिएगा दे दीजिए, परंतु बात तो मान लीजिए, सही रास्ते चल तो लीजिए। हमको कोई कष्ट नहीं है, ये सारा कष्ट गिना है ना, सब कचरे में डाल दो, हमको जीरो, हमको कोई कष्ट नहीं। हम तो गिनाने के लिए गिना दिए। हम ऐसे लाखों कष्ट लेने के लिए तैयार है, परंतु सब भगवत धाम जाने के लिए तैयार तो हुए, सब आज्ञा पालन करने के लिए तैयार तो है, सब स्वामी बनना चाहता है। हम सब है सेवक, इसीलिए गुरु को सेवक भगवान बोला जाता है। एक्चुअली में प्रभुपाद का भी अर्थ वही होता है, प्रभुओं का आश्रय। तो कैसा है, गुरु सभी सेवकों के लिए भगवान है, और ये जब हम इनकी सेवा करते तब वो भगवान की सेवा करते। तो हम डायरेक्टली भगवान की सेवा नहीं कर सकते, हम ऑफर करते हैं कृष्णा को, तो डायरेक्टली कृष्णा को ऑफर नहीं कर सकते। हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए काम करना चाहते हैं, डायरेक्टली कृष्णा की प्रसन्नता के लिए काम नहीं कर सकते। अब लोग जीना चाहता है भौतिक जीवन, गुरु बताते तुम पापी हो, आध्यात्मिक जीवन जियो, क्यों पाप वाला जीवन जी रहे हो इस जगत में आसक्त होकर के, जैसे भरत महाराज आसक्त हो गए थे, लोगों को बुरा लगता है। तो देखिए, आप समझिए बात को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उससे तो हम शोल्डर नहीं कर सकते ना कि ना ना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। गुरु महाराज बोलते हैं गुरु जो होता है कृपालु अवतार है भगवान। तो यही बात है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो लोग हमको वैष्णव जाने, हमको कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी साफ साफ बोल देता हूं, देखिए हम लोगों को है ना उच्च वैष्णव से सुनना चाहिए, निम्न वैष्णव से नहीं सुनना है, ये भी जान लीजिए। हमसे जो ऊपर वाली चेतना में हमको उससे सुनना है, कोई हमसे नीचे वाली चेतना में उससे मत सुनिए। हमसे नीचे है, हमको क्या बताएंगे आप? जैसे एग्जांपल दिया था 5 वाली क्लास में, हम लोग अगर 10th क्लास में हैं, कोई 6th क्लास का स्टूडेंट आकर के कुछ समझा रहा है तो आप समझिएगा, अगर हम 10th में, आप 10th में, तो कोई 6th क्लास का स्टूडेंट समझा रहा है, तो तू क्यों समझा रहा है? कोई 10th वाला हो तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हमको नहीं आता, तेरे को आता, बता दे। कोई हमसे ऊपर हो तो बता दे, हमसे ऊपर हो, कोई भी ज्ञान में, एक ज्ञान में ऊपर हो, बता दो। परंतु जो हमसे निम्न है, हम उससे ज्ञान स्वीकारेंगे, भौतिक जगत का ज्ञान नहीं स्वीकारते जी, आध्यात्मिक जगत तो बहुत दूर की बात है। समझ आ रहा है? तो हम हमेशा ऊंची चेतना से ही ज्ञान स्वीकार कर सकते हैं, नीची चेतना से नहीं स्वीकार कर सकते। तो ढूंढिए ऊंची चेतना, ढूंढिए आध्यात्मिक गुरु, उसके कहे अनुसार चलिए। और जो मेरे कहे अनुसार चलना चाहता है, प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरा लक्ष्य एक है कि आप भगवत धाम चलें, इसके लिए स्ट्रिक्ट रहूं तो स्ट्रिक्ट रहूं। हम कोई चीप पर्पस के लिए नहीं है, कोई सस्ता लक्ष्य के लिए हम नहीं है। सारा विकार समाप्त करो, सारी गंदगी समाप्त करो, हम उसके लिए, भगवान से प्रेम जागृत करो, उसके लिए। नहीं तो सेवक तो है ही है ना, हम उनको सेवक के रूप में स्वीकारिए, कितना तो अच्छा है। आपको भक्ति करने में कोई कष्ट आ रहा है, गुरु महाराज की बातें स्वीकारने में कोई कष्ट आ रहा है, कृष्णा की बातें स्वीकारने में कष्ट आ रहा है, हम तो सेवक हैं ही।
हमको सेवक बनने में कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। आप हमसे जितनी सेवा करवाइए, करवाते रहिए, उनके लक्ष्य के लिए सेवा करवा लीजिए, हमको कोई कष्ट नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। ठीक है। परंतु अगर मेरे पास आ रहे हैं, अभी जैसे एक एग्जांपल है, ऋषा माता जी हो सकता बताएं। एक डिवोटी हैं, वो बहुत अच्छी डिवोटी है, बहुत ही अच्छी डिवोटी। अब वो सही रास्ता ढूंढना चाह रही हैं, हमारे पास जब तक नहीं आई हैं तब तक हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता, पर अगर हमारे पास आई हैं तो हम उनको कृष्णा से दूर करें, ये हमें संभव नहीं है। कोई भी हाथ जोड़ करके विनम्रता से, और वो माता जी मालूम है बहुत ही, शी इज लुक्ड आफ्टर, मतलब उनको लोग दंडवत प्रणाम करते दिखते के साथ, वैसी हैं, गिर जाते चरणों में। वो रो रही थी कि क्लास का लिंक नहीं दोगे। माता जी बताएंगे, मेरे से तो बात हुआ नहीं है, मैं वैसे उनको जानता हूँ बहुत अच्छे से, और जानता हूँ वो क्या क्या बोल सकती हैं और क्या क्या नहीं बोल सकती। तो हम सेवक बने रहने के लिए तैयार हैं, हमारे से कोई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना देखिए पहले, आप बताओ आपका आध्यात्मिक गुरु कौन है? आप किसकी आज्ञा अनुसार चलोगे, किसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करोगे, किसकी बातों का पालन करोगे? आप बताओ, आप बताओ, आप भगवत धाम कैसे जाओगे? आप बताओ, ये प्रश्न आपसे। बिना आध्यात्मिक गुरु की सेवा किए हुए, उनके कहे अनुसार चले हुए, आप भगवत धाम नहीं जा पाओगे। ठीक है। आप अगर एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को बहुत उच्च भक्त जानते भी, अगर उनकी हर एक बात का पालन नहीं, ही कैन नॉट, ही वुड नॉट बाय हिज वर्ड्स। अब वो करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु अपने शब्दों के अनुसार वो बिल्कुल भी बोले हैं कि अगर आप मेरी बातों का पालन नहीं करते तो संबंध ही नहीं है, आपका मेरा संबंध ही नहीं है। तो उनने तो साफ साफ बोला हुआ, सुल्ला माला जो नहीं जब करता है ना, है ऋषा माता जी, सही बात है ना, ही इज नॉट इवन अ ह्यूमन, वो एक मानव भी नहीं है। गुरु महाराज का शब्द है, मैंने कुछ नहीं बोला, गुरु महाराज बोले हैं, जो सुल्ला माला नहीं जब करता है वो मानव भी नहीं, नॉट इवन अ ह्यूमन, एनिमल बोला। अब एनिमल क्यों बोला है? क्योंकि एनिमल नाम जप नहीं करता, कोई पशु देखिएगा तो वो नाम जप नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता। ये ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के अनुसार चलिए, मुश्किल नहीं है, नहीं तो ये भरत महाराज जैसे पतित हुए ना, गिर जाइएगा दृढ़ता से। है देखिए प्लीज, हम शास्त्रों के अनुसार बोल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं बोल रहा हूँ। दृढ़ता से गुरु के चरणों को पकड़ करके रखिए, और जो हम लोग प्रेयर करते हैं ना, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, यही है हमारा जीवन, आध्यात्मिक जीवन यही है। श्री गुरु चरण पद्म, श्री गुरु का चरण पद्म, बस यही है, केवल भक्ति सदमा, यही है बस, भक्ति का गति यही है।
तो श्री गुरु के चरण को पकड़ करके रखिए, चरणों में रहिए, आगे अनुसार चलिए, भगवत धाम चल रही है। और जो स्वतंत्रता से चलना चाह रहे हो, जो गुरु के आगे अनुसार नहीं चलना, कोई दिक्कत नहीं है, आज तक गुरु नहीं मिला ना, ढूंढिए ना, हम इसमें आपकी मदद करेंगे, हम आपके विरोधी नहीं है। कोई बोले कि हम गुरु महाराज के कहे अनुसार चलना चाहते हैं, हम आपके साथ, परंतु हर एक बात को मानना होगा, पाखंडी मत बनना, पाखंडी मत बनना। बहुत सारे पाखंडी है, हमने बहुत पाखंडियों को देखा है, आप मत बनना, बहुत आसान होता है पाखंडी बनना, ठीक है? कृपया करके ये काम कीजिए, और सबको गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, जो भी गुरु है, गुरु महाराज के, हम तो कहेंगे मेरे गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कीजिए। देखिए, कोई भी चाहेगा कि अपने गुरु की सेवा हो, हम कोई भी क्या चाहेगा? जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आप किसकी सेवा करना चाहते हैं, तो जो कोई भी गुरु के प्रति समर्पित होगा वो यही कहेगा, हमारे गुरु की सेवा करो, हम तो यही चाहेंगे, हम तो यही चाहेंगे, परंतु सैद्धांतिक रूप से गुरु की सेवा करो। ठीक है, आप मेरे गुरु की सेवा नहीं करना चाहते, ये आपका विकल्प हो सकता है, परंतु सिद्धांत हमारे गुरु ने यही बताया है कि गुरु की सेवा करो। आध्यात्मिक गुरु को ढूंढिए, उनके कहे अनुसार कार्य कीजिए, भक्ति कीजिए, कष्टों से निकलिए। प्रामाणिक गुरु देखिए, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं, मैंने कभी नहीं बोला कि आप मेरे कहे अनुसार चलो। पहले भी लोगों को इसीलिए बोला, अभी फिर से मैं चैलेंज होने के लिए तैयार हूं। अभी 10 बज रहा है, सबको अनम्यूट करके बोल दीजिएगा, जो भी गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता हो वो भक्ति कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं, मेरे अनुसार बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बताइएगा। अब एक सवाल और है, अगर हम आपके शिक्षा गुरु ना हो, जिनके हैं, जिनके भी हैं, क्या आप भक्ति कीजिएगा? क्या आप शुद्धता से, दृढ़ता से भगवान की भक्ति कीजिएगा? भगवान को लक्ष्य बनाइएगा? ऑनेस्टली बोलिए, झूठ नहीं चाहिए हमको, थोड़ा सा भी झूठ नहीं चाहिए। अगर मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा, आई एम पुटिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को सामने रख रहा हूं, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहा, आप करोगे शुद्ध भक्ति, आप लक्ष्य बनाओगे? तो हम क्या करें? हमको पीछे हट जाना चाहिए, हम इन सबको छोड़ दें हैं? हम तो बहुत आसानी से पीछे हट सकते, हमारा तो घाटा है। आप सोच के देखिए, प्रचार कार्य का क्या है? हमको तो भगवान की चेतना में डूबे रहना है, गुरु महाराज के शब्द सुनते रहना है। अरे 2 लोगों को प्रचार करेंगे, 2 लोगों को ही बात करते रहेंगे, परंतु देखिए बात कैसा है, सब कोई संघर्ष कर रहा है। आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप में से 2 या 3 लोग कम से कम ऐसे हैं जो सुसाइड करने वाले थे, अगर क्लास नहीं होती रहती तो, है ना? ऐसा जानते हैं ना, कौन कौन जानता है? हम में से 2-3 लोग कम से कम, ज्यादा लोग, ज्यादा लोग, घर परिवार 2-3 लोगों का टूटने वाला था। तो आप समझिए, समझिए, हैं? हम तो क्या कर रहे हैं, आप लोग भगवान की बातों के अनुसार चलिए, इसमें कहाँ कुछ गलत बात। हम इसमें भी नहीं बोल रहे कि हम हमारे लिए कुछ करो, हमने अपने लिए कोई दान नहीं मांगा, कोई सेवा मत करो, कोई काम मत करो, परंतु क्या सिद्धांत बोलना छोड़ दें, या ये बोलना छोड़ दें कि गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं काम कीजिएगा तब भी आप भक्ति कर लीजिएगा? हम क्या बोल रहे हैं? सैद्धांतिक रूप से यही रहेगा, गुरु की प्रसन्नता के लिए काम कीजिएगा तभी भक्ति कीजिएगा, पाखंडी मत बनिए। आप देख लीजिए, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु
जो अपने गुरु की बात बोलता है और कृष्णा की बात बोलता है, जो आपको भगवत धाम ले जाए। न धनम न जनम न सुंदरिम को पालन करता, जीवन का लक्ष्य एक है, कृष्णा की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता। ढूंढिए, उनके अनुसार चलिए, उन्हीं के अनुसार चलिए। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे हैं ना जो जॉइंट फैमिली में जो नहीं रहे हों, जॉइंट फैमिली में रहे हों वो ज्यादा अनुभव नहीं कर पाएंगे, परंतु जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहे हो पहले ही अनुभव कर लेंगे और बाद में वो भी अनुभव कर लेंगे जो जॉइंट फैमिली में रहे। जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहे वो एक चीज को गौर कीजिए, आपको घर के बाहर कोई मालपुआ खिला दे, मालपुआ मतलब समझ रहे ना, अच्छे से अच्छा कोई खिला दे, है उसको छोड़ करके घर की रूखी सूखी रोटी खाई है कि नहीं खाई आप? घर में अगर रूखा सूखा बना हुआ है तो हमको रूखा सूखा दे दो, हमको बाहर का नहीं चाहिए। बाहर का मतलब कोई हम पे कृपा कर दे, कोई हम पे दान कर दे, कोई हमको कुछ दे दे, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। घर का रूखा सूखा हम वो खा लेंगे, है ना? समझ समझ है? हाँ, समझ आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा है? यही बात, ठीक है। तो कृपया करके सैद्धांतिक जीवन जिए, सत्य शास्त्र सिद्धांतों के अनुसार जिए। मैं यही चाहता हूँ आप भगवान की बातों का पालन करें, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की बातों का पालन करें, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, जीवन सार्थक हो। ठीक है, जीवन सार्थक हो, है ना? हम यहाँ पे कोई भौतिक लाभ के लिए नहीं आए, कुछ फल पाने के लिए नहीं आए। अगर हम आपकी सेवा कर पाए बहुत धन्य समझूंगा। आप मेरी आज्ञा अनुसार चलना चाहते हैं तो फिर मेरी सेवा कीजिए, तो फिर मेरी सेवा कीजिए। आप चाहते हो मेरी आज्ञा अनुसार चलना, देन सर्व मी। जो जो बोलूंगा करो, करो। ठीक है, आई होप दिस फार इतना इतना सबको क्लियर है ना? मैं तो चाहता हूं इस विषय पे जितना आप लोग बातें करें उतना उतना अच्छा है। जितना बात करना, जो जो बात करना बिल्कुल पूछिए, जो जो पूछना जहां से पूछना बिल्कुल पूछिए। ठीक है, कृपया करके अपना जीवन को सार्थक बनिए, है ना? करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की जिज्ञासाएं हो बिल्कुल पूछिए। मैं बस यही चाहता हूँ सच में आप लोग कष्टों से निकलिए, रास्ता निकालिए, कष्टों से निकलिए। ठीक है, अपने कष्टों में डूबे मत रहिए, मन अनुसार मत चलिए, शास्त्रों के अनुसार चलिए। चलिए, आज मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास और भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबा नाम चारुषिता हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी गोपाल गोपदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की
सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 और एक बात जाइएगा नहीं, एक हरे कृष्ण गुरु जी। बात और है। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक बात और है, एक बात और है, कोई अभी मत चीजिए। ओके, जब मैं बोल रहा हूं मेरे लिए काम करो, तो भी दीक्षा गुरु एक ही है, तब भी गुरु महाराज ही दीक्षा गुरु, तब भी लक्ष्य यही है, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए काम करो, ठीक है। बट आई वुड डिसाइड, यू वुड नॉट, समझ आया? आप नहीं डिसाइड करोगे, मैं डिसाइड करूंगा गुरु महाराज के लिए क्या काम करो, आप नहीं डिसाइड करोगे, समझ आया? नहीं तो लोग अपने जागृति से बहुत कुछ कर सकता है ना, अपनी समझ से बहुत कुछ कर सकता है, ठीक। तो अगर हम भी गुरु हैं, हम भी शिक्षा गुरु हैं, तब भी शिक्षा गुरु तो वही रहे, ठीक। हरे कृष्ण। यस, अब जिन जिन को जो जो बात बोलना है, जो जो पूछना है, बिल्कुल पूछिए, जो भी कुछ पूछना है। परंतु ये वाला जो डिसीजन है ना कि गुरु नहीं स्वीकारें या बाद में कभी गुरु स्वीकार कर लेंगे, ये सब पापपूर्ण कार्य मत कीजिए। जीवन समाप्त हो गया, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। देख रहे हैं भरत महाराज का, सही बात यही है, जब तक गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं कीजिएगा तो फाइनल एग्जामिनेशन में कृष्णा याद नहीं आएंगे आपको, नहीं आएंगे, नहीं याद कर पाइएगा। हिरन, हिरन का नाम चेंज होते रहता है, ठीक है। यस, पूछिए, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ भी बताना है, कुछ बोलना है। इस विषय पे मैं सच में बहुत धीरे चलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हजारों जिज्ञासाएं हैं, हजारों जिज्ञासा उत्तर करें। बोलिए, कोई जिज्ञासा है? थोड़ा सा भी कुछ है? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, पूछिए। लोग बोलते हैं गुरु का पहचान कैसे करें, आज हम बता रहे हैं। है कि नहीं की जिज्ञासा? पूछना है कोई बात है? देखिए, समय लेना है आप लोग लीजिए, परंतु समय इतना नहीं लेना चाहिए। एक पल भी जब हमको पता चल जाए ना कि आध्यात्मिक गुरु यही है, उसी पल समर्पण करना चाहिए। एक समय भी, एक पल भी बर्बाद मत कीजिए, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। देखिए क्या होता है, समर्पण करने के बाद ऐसा नहीं होता शुद्ध भक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं, समर्पण किया शुद्ध भक्ति शुरू, ऐसा नहीं होता है? शुद्ध भक्ति का प्रयास शुरू होता है। शुद्ध भक्ति तभी शुरू होगी जब आप गुरु की बातों को पूर्ण रूप से पालन करते रहेंगे। इतना आसान तो होता नहीं है, इतना आसान तो होता नहीं। गुरु की बातों को पालन करना मतलब कृष्णा की बातों को पालन करना, और गुरु आसानी से वो बातों को पालन करने के लिए, जैसे आप आसानी से बता दिए, तो गुरु आसानी से बता जरूर देते हैं,
पालन करना आसान नहीं होता है, पालन करना मुश्किल ही होता है। तो कोई गुरु की बातों का पालन करना शुरू कर देगा तो शुद्ध भक्ति कर देगा, ऐसा नहीं होता। आप शुद्ध भक्ति का प्रयास शुरू कीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें, शुद्ध भक्ति तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगेगा। तो कृष्णा प्राप्ति तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लगेगा। तो गुरु के कहे अनुसार चलने लग जाइए, तब जाकर के आप ठीक होइएगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल। ठीक है, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना? पक्का? कुछ है तो बता दीजिए, नहीं है तो फिर देखते हैं, शरणागति चलते हैं। चलिए, किन्हीं का रहेगा तो पूछ लीजिएगा। ऋचा माता जी बताने वाली थी, वो ऋचा माता जी को बताने की इच्छा हो तो बताएं। पर एक काम करें, ऋचा माता जी एक काम कीजिए, एक निवेदन है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर ही दीजिए। मैं नहीं चाहता किसी भी माध्यम से उन तक पहुंचे, क्योंकि वो हैं बहुत अच्छी और उनकी अवहेलना किसी भी तरीके से हो जाए, हम नहीं चाहते। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, फिर बात कीजिए। अगर बात करना हो तो